हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 19 से लेकर 25 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले ये रोल रिवर्स वाली रीडिंग है। रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें जो यानी कि जैसा कि जो आप महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन वही महसूस कर सकते हैं। जो वो चाहते हैं ऐसा आप चाहते हैं, दोनों ही एक जैसा फील कर रहे हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लियो के लिए क्या है राइट नाउ। द टावर। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता बहुत अच्छे से जा रहा था। टॉरस लियो की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आई कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, या जो है चक्राच इम्बैलेंस्ड हो गए, सब कुछ ख़त्म सा हो गया। तो बहुत अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ लग रहा था, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि चाहकर भी रिश्ते को नहीं बचा पाए। रियूनियन वो डाइवोर्स की तरफ चला गया। तो ऐसा या तो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए फील कर रहे हो कि उनकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, परेशानी हुई है, या फिर दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो और लगता वो ये सोच रहे हैं कि जो हुआ लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो चक्राज इनहेंस हो सकते हैं और फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है अगर कोशिश की जाए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द टावर को कि एक्चुअली क्या हो रहा है, रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं या नहीं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। भाग्य बदलते देर नहीं लगती। जो उनके फेवर में है बहुत जल्दी वो उनसे फिर से दूर जा सकता है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गए हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो इनहेंस हो सकते हैं, दोबारा से चक्राज बैलेंस हो सकते हैं और फिर से रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द हर्मिट। आपको लग रहा है कि क्योंकि आप इस रिश्ते में प्यार और प्रेम करते हैं, आप को लग रहा है कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, इतने जल्दी रिश्ता बनाए या ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन देना चाहते हैं ताकि रिश्ता हील हो सके, आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके कि जो रुका हुआ रिश्ता है, जो रिश्ता रुक सा गया, थम सा गया है, उसे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए या रिश्ते को रोककर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो द हर्मिट को हम क्लैरिफाई करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। तो हमारे पास 4 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। तो
तो लियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते, उनको लेना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, चाहे उन्होंने गलती की है, चाहे उनके पार्टनर ने गलती की है, किसी ने जो भी गलती की है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उनकी तरफ से फिर से गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सकें। तो इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और जो है उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, जो उनका मार्गदर्शन कर सके और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और फिर से नए सिरे से इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियो जो आपके पर्सन है वो बहुत लालची बने हुए हैं, यानी कि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो कुछ बहुत दुविधा में है। उनको बार बार लग रहा है कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कब रिश्ते को सही करेंगे और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो वेटिंग पीरियड में है, वो दुविधा में है, प्रॉब्लम में है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों रिश्ता ख़त्म हो गया। तो अभी भी लगातार वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और कब चीज़ें सही होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप जो है गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी और लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें उनके साथ, ताकि उसके बहाने आप एक दूसरे से बातें कर सकें, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म कर सकें। और वो चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो चीज़ें इस रिश्ते में आपको बढ़ने से रोक रही है, परेशानियां या प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशहाल हो सके, आप इसको सेलिब्रेट कर सकें। तो वो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, और जो है सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर, रुक कर, ठहर कर इस रिश्ते के बारे में सोचें, इसमें अपना टीम एनर्जी डालें और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर के बहाने गेट टुगेदर करें, ताकि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अभी इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। अभी विवेक के साथ काम लें। जब सही समय आए, सही वक्त आए, तो इसमें धीरे धीरे करके बिगिनिंग और शुरुआत करें। अभी उन्हें कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है अपने विजडम नॉलेज गेन करनी है। अपनी पढ़ाई लिखाई, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उन्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, इस रिश्ते में दुविधा है। हो सकता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी हो या किसी दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन या फीलिंग्स हो। तो ये रिश्ता जो बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी रिश्ते में रुकावटें आ सकती हैं।
तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को उठाएं और रिश्ते में आगे बढ़े। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और आगे बढ़े, ताकि वही जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ने में ग्रोथ, सक्सेस दे सके, प्रॉस्पेरिटी दे सके और ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या रहेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स है, ईगो है एक दूसरे के प्रति, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो या तो एक दूसरे से बातें कर लीजिए। चाहे पहले शुरू में वाद विवाद हो, झगड़ा हो, लेकिन उनको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, आपको इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। हमारे पास कार्ड्स आए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, 3-4 दिन के लिए आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और नए सिरे से आप आगे बढ़ सके। चाहे शुरू में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता, रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से बता ना रहे हो, तो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म कीजिए, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद था, उससे मुक्ति मिल सके और आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें। जो रिश्ता रुक चुका है उसे आगे बढ़ाने में आपकी मदद हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है लियो पर्सन के लिए। द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं। माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी होंगी। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। पास्ट को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जिसने जो गलती की है एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और लाइफ में कोई गलती नहीं होगी, फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़िए, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी ख़त्म होगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।